नाजरीन, अमेरिका ईरान के साथ जंग हार रहा है। इसके तमाम मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। इसराइल ने इसे वहां ला खड़ा किया है कि अमेरिका का सुपर पावर होने का इमेज चकनाचूर होने के करीब है। अमेरिकी साम्राज्यियत खतरे में है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका ईरान में रजीम तब्दील करने में नाकाम रहा, कैसे वो अपनी खलीजी इत्तेहादियों का दिफा न कर सका और अब सबसे अहम तजारती गुजरगाह बनाए हरमस को ना खुलवा सका। आज की इस वीडियो में अमेरिका के कुछ मजीद नाकामियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस जंग के अमेरिका की मईशत पर क्या असरात मुरातब हो रहे हैं। ईरान के खिलाफ इसराइल की जंग में अमेरिका अंधाधुंध दिफाई अखराजात कर रहा है। सच तो ये है कि ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका और इसराइल को बहुत भारी पड़ने लगी। जंग के इब्तदाई 2 दिनों में अमेरिका ने $5 अरब से जायद का असलहा इस्तेमाल किया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका को इस जंग पर यौमिया तकरीबन $890 मिलियन खर्च करना पड़ रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि ईरान का इंतहाई मौसर शाहिद ड्रोन बेस से $50,000 में तैयार होता है। एक शाहिद ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिका को थर्ड सिस्टम के इस्तेमाल पर तकरीबन $12 मिलियन खर्च करने पड़ते हैं। इन दिफाई अखराजात से अमेरिकी मईशत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आज अमेरिका पर तकरीबन $40 खरब का कौमी कर्ज है, जिसे बड़ी हद तक मशरिक़ वस्ता से आने वाले डॉलर्स के जरिए संभाला जाता है। अगर ये खित्ता तेल बरामद करने के काबिल ना रहे तो अमेरिकी मईशत के लिए बड़ा बुहरान पैदा हो सकता है। अमेरिका में तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। अगरचे सदर ट्रंप और इनकी टीम का कहना है कि ये इजाफा आर्जी है और जैसे ही ईरान के साथ जंग खत्म होगी तो कीमतें दोबारा नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये जंग कब खत्म होगी। अमेरिका ने हर रोज इस हवाले से अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है। इसराइल का भी ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों ने हशर कर दिया है। इसे अरबों डॉलर का नुकसान का सामना है, लेकिन इस सब के बावजूद कोई फरीक भी जंग खत्म होने की खत्मी डेट देने की पोजीशन में नहीं, जिससे अमेरिका और इसराइल पर अंदरूनी दबाव बढ़ रहा है। जैसे जैसे ईरान के खिलाफ जंग के दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ट्रंप की सियासी मकबूलियत में कमी हो रही है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका ने जंग क्यों मुसल्लत की और इस जंग का मकसद और इसका हासिल क्या है। शायद सदर ट्रंप सूरत हाल को सही कैलकुलेट नहीं कर सके। वो बस इसराइल और नेतन्याहू की मोहब्बत में इस जंग में बिला कुछ सोचे समझे कूद पड़े हैं। इसलिए वो कभी ये कहते हैं कि जंग 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, कभी 4 से 5 हफ्तों की बात करते हैं। इनके अपने बयानात आपस में नहीं मिलते। सदर ट्रंप बेशक ईरान को धमकियां देते रहे हैं, लेकिन इन्हें अंदाजा हो गया है कि वो ईरान की दलदल में फंसते जा रहे हैं। इसलिए वो जल्द से जल्द कशीदगी कम करना चाहते हैं, क्योंकि ना वो अपनी जंगी मकासद हासिल कर सके और ना ही ईरान को झुका सके। ट्रंप को मालूम है कि इस अमेरिकी और इसराइली हमले को ना तो अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी हासिल है और ना ही अमेरिकी कांग्रेस की, लिहाजा वो ज्यादा देर इसे जारी नहीं रख सकते। ट्रंप जंगे खत्म करने का ऐलान करके इक़्तिदार में आए और ईरान पर मुसल्लत करदा जंग से इनका अपना सियासी हल्का भी खुश नहीं। जैसे मेगा एंड मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहा जाता है, आज अमेरिका में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका की जंग नहीं बल्कि इसराइल की जंग है। तो फिर अमेरिका इसराइल की जंग क्यों लड़ रहा है? अमेरिका से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल और खुराक की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ये सूरत हाल सदर ट्रंप के लिए अच्छी नहीं हो सकती, खास तौर पर इसलिए कि अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म इंतखाबात होने वाले हैं, जिसमें सदर ट्रंप की रिपब्लिक पार्टी के ऐवान में अक्सरियत को नुकसान पहुंच सकता है। इन्हीं अवामिल ने सदर ट्रंप को मजबूर किया है कि वो रूसी सदर से राब्ता करें और इस जंग को खत्म करने के लिए इनकी मदद तलब करें, क्योंकि अमेरिका समझता है कि अगर ईरान किसी लीडर की बात मान सकता है
तो वो रूसी सदर ही हैं। रूसी सदर ने ट्रंप के फोन के बाद ईरानी सदर को फोन किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची अपने रूसी हम मनसब से मुसलसल राबते में हैं। ट्रंप का ये दावा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है, जबकि ट्रंप के अपने बयानात से ये चीज वाज़ेह है कि वो भी ईरान से बात करके इस मामले को खत्म करना चाहता है। इस्राएली वजीर खारजा गिडोन सार कहते हैं, ईरान के साथ तवील जंग नहीं चाहते, जंग खत्म करने के वक्त के बारे में अमेरिका से मुशावरत की जाएगी। जर्मन वजीर खारजा योहान वाडेफुल का कहना है कि इन्हें यकीन है अमेरिका और इसराइल सिफारती हल के लिए तैयार है। ईरान भी सिफारती हल के लिए तैयार हो जाए तो मामला जल्द हल हो जाएगा। दूसरी जानिब ईरानी पासदान-ए इनकलाब का कहना है कि ईरान ने जंग शुरू नहीं की, लेकिन इसके खात्मे का फैसला हम करेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का बहुत तल्ख तजुर्बा है। मुज़ाकरात या बातचीत एजेंडा में शामिल नहीं। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के खिताब और मौक़िफ़ के मुंतज़र हैं। जब तक ज़रूरी होगा हमले जारी रहेंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन, रूस, फ्रांस समेत कुछ ममालिक ने जंग बंदी से मुतल्लिक राब्ता किया है। जंग बंदी के लिए हमारी पहली शर्त जारियत का खात्मा है। ट्रंप इंतजामिया भौखलाहट का शिकार नजर आती है। ऐसा लग रहा है कि इसे अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है, लेकिन सुपर पावर के जोम में मुब्तला अमेरिका इस हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नजर नहीं आ रहा। सदर ट्रंप की फितरत है कि वो हार कर भी हार तस्लीम नहीं करते। वो इसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं। उन्होंने जंग के आगाज से अब तक दर्जनों बार अपना मौक़िफ़ बदला। पहले दिन कहा ईरान अमेरिका के लिए खतरा बन चुका है, इसलिए सख्त गिर ईरानी हुकूमत को खत्म करना होगा। ईरानी अवाम से कहा कि सड़कों पर निकल कर नाम निहाद निजात दहिंदा अमेरिका का इस्तकबाल करें, लेकिन ईरानी अवाम ने खुद साख्ता सुपरमैन का ऐलान बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। दूसरे दिन ईरानी रजीम को दहशतगर्द करार देने का बयान दोहराया। तीसरे दिन अमेरिकी वजीर जंग ने कहा कि हम मुर्दाबाद अमेरिका और मुर्दाबाद इसराइल कहने वाली ईरानी हुकूमत को मुर्दाबाद कर देंगे, लेकिन इनका ख्वाब ही रहा। चौथे दिन व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा, हमारा मकसद ईरानी रजीम की तब्दीली नहीं बल्कि इसका फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करना है। छठे रोज ट्रंप ने कहा कि वो मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर नहीं देखना चाहते। सुप्रीम लीडर के इंतखाब में इनकी राय शामिल होनी चाहिए, मगर ईरानियों ने इनका कोई दबाव कबूल नहीं किया। सच तो ये है कि अमेरिका और इसराइल बंद गली में फंस चुके हैं। ईरान अब मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, वो लड़ना चाहता है, क्योंकि ये इसकी बका का मामला है, और जहां बका का मामला हो वहां दुश्मन का मुकम्मल खात्मा ही जंग का असल मकसद होता है। ईरान ने इस मकसद को पा लिया है। ट्रंप फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। वो अपने लोगों में बयानिए की जंग हार चुके हैं। इनका वोट बैंक सवाल उठा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन अरकान पार्लियामान सवाल पूछ रहे हैं कि आपने ये जंग शुरू क्यों की, इसका मकसद क्या है। ट्रंप मुश्किल में है और इस मुश्किल में वो कोई इंतहाई कदम भी उठा सकते हैं। क्या हो सकता है ये कदम, हमें कमेंट्स में आगाह कीजिए। हिंगोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम आने वाली हर वीडियो से आपको बाखबर रख सकें।